नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि कोरोना का खतरा तेजी के साथ एक बार फिर से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर ये कि देश में कोरोना के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,84,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटों में कोरोना से 1,027 लोगों की मौत भी हुई है। रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 24 घंटों की अगर आंकड़ों की बात करें तो 1,84,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटों में कोरोना से 1,027 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन में 1,027 लोगों की मौत हुई है। और इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि लगातार चौथे दिन 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है, 1,84,000 नए मामले आए सामने। 24 घंटे का ये बड़ा आंकड़ा और अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस सब के बीच आपको बता दें, 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत हुई है। तो देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रहा है इजाफा और ये चौथा दिन है जब 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। और अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड थे कोरोना के मामलों के, वो आज सभी टूट गए हैं, क्योंकि 1,84,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक बार फिर अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, बिल्कुल, ये अब तक के सबसे बड़े आंकड़े हैं। 1,84,000 से ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 1,000 से ज्यादा मौत का भी आंकड़ा हुआ है। ये इस साल का सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। लेकिन जब से ही कोरोना की शुरुआत हुई है, पिछले साल से ही इतने ज्यादा 24 घंटे में नए मामले कभी नहीं आए थे। तो लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि सरकार के सामने, चाहे वो केंद्र सरकार हो, फिर वो चाहे वो राज्य सरकारें हो, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो मौत के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, नए केसेस जो आ रहे हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और बार बार यही अपील की जा रही है कि लोगों को इस समय सावधान होने की बेहद जरूरत है और जो गाइडलाइन दी गई है सरकार की तरफ से, उसका पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो स्थिति है वो लगातार भयावह होती जा रही है। बिल्कुल रवि, और इस सब के बीच आज पीएम राज्यपालों के साथ भी, सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ भी बैठक करेंगे। लेकिन ये बड़ा आंकड़ा है और बेहद चिंता का विषय भी कि किस तरीके से नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोरोना के नए मामले जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, 1,84,000 से ज्यादा नए केस और मौत का भी सबसे बड़ा आंकड़ा 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत। उधर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोरोना का जो मामला है वो लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और रफ्तार बढ़ रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में आज से 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है। यानी आज रात 8 बजे से 1 मई तक पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। और इस पाबंदी को लागू करते वक्त उद्धव ने साफ किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन और सख्ती बरती जा रही है, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को बंद रखने का आदेश दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने इसे ब्रेक द चेन मुहिम का दिया है नाम। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी काम नहीं हो तो घर से ना निकलें। तो ये लोगों से अपील। लेकिन इस सब के बीच 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। जरूरी सेवाएं बंद नहीं होंगी, आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा, लेकिन रात 8 बजे से कर्फ्यू रहेगा। बेवजह बाहर ना निकलने की अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। रोजीरोटी महत्वाची आहेच, त्याहीबद्दल मी बोलणार आहे, पण रोजीरोटीच्या बरोबरीने आधी जीव वाचवायला पाहिजे। जीव वाचलं तर सगळं काही आहे आणि जीव वाचवणं हाच आता समोरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आणि तो वाचवण्यासाठी मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो आहे की आजपर्यंत जी काही निर्बंध आपण टाकलेले होते त्या निर्बंधात आता आपण अधिक वाढ करतो आहोत।
तो मुख्यमंत्री की तरफ से अपील के जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला किया है उसके तहत जिन सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी उनमें स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। अनाज, सब्जी, फल की दुकानें, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डेयरी, बेकरी की दुकानें, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो, बस, इन पर रोक नहीं है। बैंकों की सेवाएं यानी कि बैंकों से जुड़े जो सभी तरह के काम हैं वो भी जारी रहेंगे। पेट्रोल पंप और ई कॉमर्स सेवाओं को भी इस कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। रेस्टोरेंट से खाना सिर्फ मंगा सकेंगे यानी टेक अवे ही अलाउ होगा और मीडिया कर्मियों को काम की इजाजत है। जबकि 15 दिनों के इस कर्फ्यू के दौरान कई सेवाओं पर पाबंदी भी रहेगी। और किन सेवाओं पर पाबंदी रहेगी वो भी आपको बता दें। बेवजह घर से निकलना, उस पर पाबंदी है। सिनेमा हॉल, थिएटर, ये सब बंद रहेंगे। अम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम पार्लर, ये भी इसमें शामिल है जिन पर पाबंदी है। वाटर पार्क भी बंद रहेंगे। इसके अलावा क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, इनको भी पाबंदियों के दायरे में रखा गया है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। फिल्मों, एड सीरियल्स की जो शूटिंग है उसको भी बंद रखा गया है। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। तो महाराष्ट्र में कर्फ्यू काल और इस सब के बीच जिन चीजों पर पाबंदी है वो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में 15 दिनों तक लगाए गए कर्फ्यू में जरूरतमंदों की मदद के लिए भी सीएम उद्धव ने कई ऐलान किए। उन्होंने जो ऐलान किए हैं उसके मुताबिक जरूरतमंदों के लिए 1 महीने तक शिव भोजन थाली मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। अब तक ये शिव भोजन थाली 10 रुपए की आती है। इसके साथ ही 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की मदद का भी ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। अधिकृत फेरी वालों को भी 1500 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, परमिट धारक रिक्शा चालकों को 1500 रुपए और रजिस्टर्ड आदिवासी परिवारों को प्रति परिवार 2000 रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया है। तो यह मदद के तौर पर ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक पांडे शिवाजी पार्क पर मौजूद हैं। मुंबई से दिवाकर सिंह भी हमारे साथ लाइव हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पर वो मौजूद हैं। इसके अलावा जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर वो मौजूद हैं। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं। जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं भवानी सिंह जो कि जयपुर के ईएसआई हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, भीतर मौजूद हैं। हम सबसे पहले अभिषेक आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, इस सब के बीच मदद का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। अब जरा बताइए कि आज की स्थिति है क्या? क्या ये तमाम चीजें आज से लागू हो चुकी हैं? देखिए, आज शाम 8 बजे से ये सारी चीजें लागू होंगी। उसके ठीक पहले सख्ती दिखाई देने लगी है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीरें दिखाए। आज अंबेडकर जयंती है। अमूमन लाखों लोगों की संख्या में चैत्य भूमि पर लोग आते हैं, लेकिन आज फिलहाल किसी को आने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि भीड़ यहाँ तक ना पहुंचे। और उसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स भी बुलाई गई है ताकि अगर भीड़ पहुंचती है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए उसको लेकर के। बावजूद इसके जो सड़क पर भीड़ आप देख रहे हैं, सड़क पर भीड़ लगातार कायम है, क्योंकि आज शाम 8 बजे से जिस तरीके से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है उसके बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आज सुबह से ही सड़क पर काफी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि साफ है कि वो 8 बजे के बाद वो काम नहीं हो पाएगा जो जिन पर पाबंदी या बैन है। इसको ध्यान में रखते हुए कोशिश ये की जा रही है कि लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हालांकि इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि लगातार कर्फ्यू टाइट रहेगा और इसके लिए जो भी सरकार सख्ती से कदम उठा सकती है वो उठाएगी, क्योंकि उसमें राहत पैकेज का ऐलान देकर के कोशिश ये की गई है कि जो विपक्ष लगातार चाह रहा था उसको संतुष्ट किया जाए और लोगों को घरों में रहने की अपील की जाए। और उसके तहत आज इस तरीके के अलग अलग जगहों पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। हर जगहों पे पाबंदियां लगाने के लिए और उसको रिस्ट्रिक्ट पालन करने के लिए फोर्स डिप्लॉय करना शुरू कर चुकी है सरकार। यानी आज शाम 8 बजे के बाद से 1 तारीख की सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य भर में कर्फ्यू रहेगा। चलिए अभिषेक, अभी तो 9:56 हुए हैं। पुलिस फोर्स सड़कों पर दिखाई दे रही है। अब